दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा शख्स जिन्होंने रामेश्वरम के एक गरीब परिवार से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया। अपने इस राह में उन्होंने अनेकों कष्ट और असफलताओं को झेला, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हर परिस्थिति में साहस के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन में इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे। डॉक्टर कलाम अपनी किताब फोर्ज योर फ्यूचर में सफलता प्राप्त करने के कई ऐसे तरीके बताए हैं जिसे फॉलो करके कोई भी व्यक्ति किसी भी मुश्किल का डटकर सामना करना, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना सीख सकता है और जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। पहली बात जो कलाम अपनी इस पुस्तक में बताते हैं वो है स्वयं पर भरोसा, अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कलाम कहते हैं कि आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति को हर कोई पसंद करता है, चाहे वह मोटिवेशनल स्पीच देने वाला स्पीकर हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा करना जीवन के हर एक पहलू के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर भी अधिकांश लोग इसके लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। दरअसल अधिकतर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आत्मविश्वास की कमी के चलते ही उन्हें सफल होने में दिक्कतें आ रही है और सफलता न मिलने के कारण उनका रहा सहा कॉन्फिडेंस भी खोने लगता है और यह एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिसमें एक इंसान जीवन भर फंस कर रह जाता है। दोस्तों, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है आपकी कार्यकुशलता, आपका स्किल, आपका हुनर। जो भी आप बनना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हो, उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर और काबिलियत हासिल करें, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के लिए जरूरी हुनर सीखने के बाद जब आप पूरी मेहनत से काम करोगे तो कामयाब जरूर होंगे। और यही वह विश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियां स्वीकार करने और हर मुश्किल में डटे रहने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए जरूरी हुनर, नॉलेज और स्किल डेवलप करें। फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अविलंब अपने सफर की शुरुआत करें और बिना रुके, बिना झुके निरंतर आगे बढ़ते जाएं। दूसरी बात जो कलाम बताते हैं वो है समय का सदुपयोग, वैल्यू योर टाइम। दोस्तों, समय की हत्या करना कत्ल नहीं, खुदकुशी है। मतलब कि अगर आप समय को बेकार निकल जाने देते हैं तो आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते, बल्कि खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। समय एक स्वतंत्र शक्ति है, वह किसी का इंतजार नहीं करता। एक भी मिनट अगर काम के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ तो समझिए नुकसान हमेशा के लिए हुआ। वह खोया हुआ मिनट कभी भी किसी भी कीमत पर आपको वापस नहीं मिल सकता। अगर आप यूं ही समय को बर्बाद करते रहे तो याद रखना, ये समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर दिन हर व्यक्ति को जैसा चाहे वैसे इस्तेमाल करने के लिए वही बराबर के 24 घंटे ही मिलते हैं। जो पूरी तरह से उसका अपना होता है बेशकीमती होता है। चतुराई से इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो कलाम बताते हैं वो यह है कि साहसी बने, हिम्मत न हारें। इसमें कोई शक नहीं है कि साहस व हिम्मत अच्छे चरित्र का लक्षण है जो हमें इज्जत, शोहरत और सफलता का हकदार बना देता है। साहस की पहली महत्वपूर्ण पहचान यह है कि डर का अनुभव होने के बावजूद व्यक्ति वह करता है जो उचित है। डर और साहस वास्तव में दो भाई हैं जो साथ रहते हैं। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर पर जीत हासिल करना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो खतरे से सामना होने पर डरता न हो। सच्चा साहस इसमें है कि डर लगने पर भी खतरे का सामना किया जाए। डर लगने के बावजूद भी आगे बढ़कर जो करना चाहिए वो कर डालना ही साहस है, क्योंकि जिसे डर नहीं लगता वह मूर्ख है और जो डर को खुद पर हावी हो जाने देता है वह निसंदेह कायर है। साहस, हिम्मत, करेज का मतलब वह करना जो करने में आपको डर लगता हो। अगर आप डरे नहीं हैं तो फिर साहस का सवाल ही पैदा नहीं होता। साहस जीत का शंखनाद नहीं, बल्कि वह धीमी सी आवाज है जो कहती है कि कल मैं फिर कोशिश करूंगा। साहस व हिम्मत निसंदेह आपके दिल में होता है। साहस आपके चरित्र में, आपके नजरिए में होता है और आपका नजरिया तभी साफ हो सकता है जब आप अपने दिल में झांक कर देखोगे, क्योंकि जो बाहर देखता है उसे सिर्फ सपने मिलते हैं और जो भीतर झांकता है वह जाग जाता है। बुरे से बुरे समय में बेहतर जिंदगी का सपना देखना और बेहद निराशाजनक परिस्थिति में भी अपने अंदर छुपी संभावना के प्रति जागरूक हो जाना साहसी होने का प्रमाण है। अब्दुल कलाम जी की बताई चौथी बात यह है कि सेट योर गोल, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें। यू मस्ट हैव ए विजन ऑफ योर लाइफ। कलाम साहब कहते हैं कि जीवन में असंतोष और निराशा किसी चीज की कमी की वजह से नहीं होते, बल्कि दूरदर्शी न होने के कारण होते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि हर चीज की शुरुआत मानव के मस्तिष्क से होती है। इंसान अपनी अंतरात्मा के जरिए अपने मन की शक्तियों को अपने अधिकार में ले सकता है और सारे विचारों पर अपनी सत्ता कायम कर सकता है।
कलाम कहते हैं कि जब मैं युवाओं से बड़े बड़े सपने देखने के लिए कहता हूँ तो मैं उनके अंदर एक दृष्टि का आह्वान कर रहा होता हूँ। आप जैसे सपने देखोगे एक दिन वैसा ही बन जाओगे। आपके अपने सोच व नजरिए में ही वह बनने की संभावना छुपी होती है जो एक दिन आप बनोगे। आपके आदर्श, आपके वसूल में उस सच की भविष्यवाणी छुपी होती है जिस पर से एक दिन पर्दा उठेगा। जब आपके पास अपने जीवन का कोई विजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तब यह स्पष्ट नहीं है कि आप किस लक्ष्य की ओर चल रहे हैं या फिर आप जीवित भी किस लिए हैं। इस स्थिति में आपका जीवन उस जहाज की तरह है जिसे बिना कप्तान और बिना लक्ष्य के समुद्र में छोड़ दिया गया है। समुद्र की लहरें ऐसे जहाज को जहां मर्जी इधर से उधर करती रहती हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो कम से कम आपके जीवन को एक दिशा तो मिल जाती है जिससे आप अपनी जिंदगी का जहाज उस दिशा में ले जा सकते हैं। एक लक्ष्य विहीन मनुष्य जीवन भर पशुओं की भांति विचरण करता रह जाता है। वह परिश्रम तो करता है लेकिन उसका परिश्रम उसे किसी निश्चित दिशा या लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि उसका परिश्रम लक्ष्य विहीन होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति अपनी समस्त ऊर्जा को आसानी से अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देता है, जिससे वह दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर रहता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का एक गोल सेट करके, अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसे प्राप्त करने के लिए पक्का इरादा कर ले और पूरी मेहनत से लगातार प्रयास करे तो लक्ष्य कितना भी बड़ा और कठिन क्यों न हो, वह उसे प्राप्त करने में सफल हो ही जाता है। क्योंकि जब हमें अपना लक्ष्य और एक दिशा मिल जाती है फिर हम अपना जीवन परिस्थितियों के इशारे नहीं चलने देते, बल्कि पतवार पर अपनी पकड़ मजबूत करके अपने जीवन की नौका का रुख मनचाही मंजिल की ओर मोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अब्दुल कलाम बताते हैं वह है हैव पेशेंस, अपना धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, जब आप अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं तो रास्ते में कठिनाइयाँ, मुश्किलें व चुनौतियाँ आएंगी। कई बार असफलताओं से सामना होगा, लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखें और साहस के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाएं। कलाम कहते हैं कि असली खुशी अपनी इच्छाओं को पूरा करने से नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित कर देने से हासिल होती है। और हम जो चाहते हैं उस दिशा में सच्चे मन से काम करना ही खुद से प्यार करने की निशानी है, जो हमारी जिंदगी को मकसद और मायने देती है। एक बार जब हम खुद को किसी बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित व डेडिकेट कर देते हैं तो हमारा लाइफ मीनिंगफुल बन जाता है, हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। और जब इसमें जुनून के साथ मेहनत और पक्का इरादा जुड़ जाता है तो समझिए महान बनने की विधि हमारे हाथ लग गई है। दोस्तों, अब्दुल कलाम बचपन से एक पायलट बनना चाहते थे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे एयरफोर्स एकेडमी देहरादून इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे, वहां मौजूद 25 उम्मीदवारों में से उन्हें 9वां स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन सिलेक्शन केवल 8 लोगों का होना था और इस तरह उनका बचपन से पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। कलाम को इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना पैसेंस, अपना धैर्य बनाए रखा। बाद में वे रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में एज ए सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट ज्वाइन किया और फिर अपने जीवन में ऐसे बड़े और महान कार्य किए जिससे कलाम हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में समा गए।